Hello students, and today we are discuss about chapter number 11. Okay, the name of this chapter is knowledge is power. जो आपका ज्ञान है वो एक शक्ति है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Human beings have always learned different skills by observing and experimenting with things. जो ह्यूमन होते हैं, इंसान मनुष्य होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हमेशा सीखते हैं अपनी स्किल्स से, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके. एट फर्स्ट दिस नॉलेज वाज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली, और यही जो नॉलेज है वो एक से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती रहती है. हाउएवर ओनली अ फ्यू पीपल कुड गेन नॉलेज इन दिस वे. कुछ ही लोग इसमें से नॉलेज जो है वो गेन कर पाते हैं. एज अ रिजल्ट क्या है, अ लॉट ऑफ नॉलेज वाज लॉस्ट. तो बहुत सारा जो ज्ञान है वो लॉस हो जाता है. स्लोली एज अर्ली ह्यूमन जो है वो लर्न सीखते हैं ड्रॉ करना, पेंट, राइट. नॉलेज वॉज रिकॉर्डेड एज वेल एज कम्युनिकेटेड. उन्होंने पेंटिंग सीखी और उसके बाद अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी. ठीक है. सो द स्टोरी ऑफ राइटिंग. अब राइटिंग की क्या स्टोरी है. सो अर्ली ह्यूमन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट वर फैमिलियर विद. मतलब वो अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ करते थे जो बहुत फैमिलियर होती थी. एंड मैनी पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन केव्स. गुफाओं में, ठीक है, फ्रांस की गुफाओं में, स्पेन में, इंडिया में, उनकी दीवारों पर ये पेंटिंग्स देखी गई थी. ठीक है. ओवर टाइम सिंबल्स वर यूज्ड टू प्रेजेंट वर्ड्स एंड साउंड्स. सिंबल्स का यूज होता था साउंड्स और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. सो जो डेवलपमेंट है सिंबल्स का लीड टू द ग्रोथ ऑफ द स्क्रिप्ट. वो स्क्रिप्ट पर जो है, मतलब उसमें स्क्रिप्ट की ग्रोथ होती थी, स्क्रिप्ट पर डिपेंड होता था. एंड जो स्क्रिप्ट है वो एक सिस्टम है राइटिंग का. एंड ऑल द लैंग्वेज आर रिटन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. हर एक जो लैंग्वेज है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिखी हुई है. एंशियंट स्क्रिप्ट्स यूज करते थे पिक्चर सिंबल्स जो फाउंड होती थी हमारी इजिप्ट में. एंड दे आर कॉल्ड द हीरोग्राफिक्स. उसे हायरोग्राफिक्स कहते थे. ठीक है. जो स्क्रिप्ट्स हैं चाइनीज, कोरियन, जापानीज लैंग्वेज की, वो बेस्ड होती थी इन पिक्टोरियल सिंबल्स पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है ओके. सो आगे है ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ जो पिक्टोरियल सिंबल्स हैं उन्होंने लेटर्स को बर्थ दिया. ठीक है. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड ऑन द सीट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली और सबसे पुरानी जो है स्क्रिप्ट हमें मिली थी. ठीक है. जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ट्राई किया टू अंडरस्टैंड, समझना स्क्रिप्ट्स को. एंड वंस दे डू, जैसे उन्होंने किया, वी शुड नो व्हाट इज रिटन ऑन दीज सील्स. और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ के बारे में खोजा, उन्हें पता चला कि उस पर क्या लिखा हुआ था. ठीक है. जो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो डेवलप्ड हुई थी इंडिया में अबाउट 2000 ईयर्स एगो पहले. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स नाउ यूज्ड इन इंडिया हैव डेवलप्ड बाय दिस स्क्रिप्ट. वो जितने भी स्क्रिप्ट हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो इसी से डेवलप हुई है. ठीक है. हिंदी इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी गई थी. लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड्स. जो देख नहीं सकते उनके लिए स्क्रिप्ट बनाई थी. एंड दिस इज नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. उसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा द स्टोरी ऑफ नंबर्स. अब देखिए नंबर्स की क्या स्टोरी है. ये तो हमारे लेटर्स रहा. अब जो हम नंबर्स 1 2 3 इनकी क्या स्टोरी है. सो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने फाउंड किया था फॉर फूड गैदर्स. वो खाना इकट्ठा करते थे. एंड दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड. मारते थे वो जानवरों को. ठीक है. एक साथ खाना रखते थे. एंड फॉर काउंटिंग दे ड्रॉ फिंगर सिम्बल्स एंड डॉट्स. और अब उन्हें काउंट करने के लिए वो सिम्बल्स का और डॉट्स का यूज करते थे. एंड दिस वॉज अ वेरी क्रूड एंड अनरिलायबल मैथड होता था ये. ठीक है. जो डेसिमल सिस्टम है काउंटिंग का वो डेवलप्ड हुआ था इन इंडिया में. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य वाज एबल ओरिजिनेटेड हियर. यहाँ हमारे इंडिया में ही शून्य का भी इन्वेंशन हुआ था. ठीक है. एंड फ्रॉम इंडिया इट स्प्रेड्स टू द अरब. अरब तक ये फैली गई थी. एंड द अरब को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम बोलते हैं नंबर्स का, या फिर हिंदसा बोलते हैं. ठीक है. जिसका मीनिंग है ऑफ इंडिया. ओके. सो टुडे ये जो नंबर सिस्टम है इनको हम हिंदी अरेबिक सिस्टम बोलते हैं. इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है द स्टोरी ऑफ पेपर. अब पेपर की क्या स्टोरी है. सो जो आपके इजिप्टियंस थे वर द फर्स्ट टू मेक पेपर फ्रॉम द रीड कॉल्ड पेपरस. इन्होंने सबसे पहले
पेपर बनाया था जिसे पेपरस बोला गया था। जो वर्ड पेपर है वो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम द पेपरस से, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम पेपरस ने कंटिन्यू जो है लिखना शुरू किया, यूज करना एज अ राइटिंग मटेरियल को। एंड देन जो चाइनीज है फर्दर परफेक्ट हुए इन द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर, पेपर बनाने की आर्ट में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट वाज मेड फ्रॉम द पल्प, बार्क की पल्प से ये बनता है, ओके। एंड टुडे जो वुड पल्प है उसका यूज होता था टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए जो आपकी डिमांड थी फॉर पेपर की वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई थी। एंड व्हेन बुक्स बिगिन टू बी प्रिंटेड ऑन द प्रिंटिंग प्रेस, और बुक्स जो हैं वो प्रिंट होती गई, ठीक है। नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग का कैसे इन्वेंशन हुआ? सो फ्रॉम पेंटिंग, जब दीवारों पर गुफाओं में पेंटिंग करते थे, तो जो ह्यूमंस हैं उन्होंने स्लोली धीरे धीरे डेवलप किया आर्ट ऑफ राइटिंग को, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन क्ले। उन्होंने क्ले टैबलेट से, लीव से, स्किन से, एनिमल्स के, उनसे कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। सो पॉइंटेड पेन शेडेड टूल्स जो हैं मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बो, वो वुड और बैम्बो से बनते हैं, जो यूज होते हैं एज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह, ठीक है। लेटर जो राइटिंग है वो किस पे होती थी? पेपर पे डन होती थी, क्लियर। सो इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो बुक्स हैं वो रिटन, लिखी जाती थी एंड कॉपीड होती थी बाय हैंड, एंड इट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे प्रोसेस था। दीज हैंड रिटन बुक्स वर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। एंड वेरी फ्यू पीपल्स वर एबल टू बाय एंड कैन रीड बुक्स, और कुछ ही लोग उन्हें खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे, ठीक है। नाउ जो आपकी आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो डेवलप्ड हुई थी चाइना में अबाउट 1500 ईयर्स एगो पहले, बट जो मेथड था वो बहुत डिफिकल्ट था एंड दस नॉट पॉपुलर भी नहीं था। सो नियरली 550 ईयर्स लेटर इन 1443 में जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था वो बनाया गया था बाय जॉनिस गुटेनबर्ग ने ऑफ जर्मनी में, ठीक है। ही यूज्ड, उन्होंने यूज किया था मोल्ड्स का, लेटर्स के, ऑफ द अल्फाबेट्स टू मेक द वर्ड्स, वर्ड्स बनाने के लिए मोल्ड्स का उन्होंने यूज किया, लाइंस बनाई, पेजेस बनाए, ठीक है। एंड जो इंक है वो आपकी अप्लाइड हुई थी मोल्ड्स पर, ओके। जो फ्रेम है वो प्रेस्ड हुआ अगेन एक स्मूथ सरफेस पे, बिल्कुल क्लियर सरफेस पे, एंड द मोल्ड्स कुड बी, और जो मोल्ड्स होते थे वो आपके रिसेट हुए, रीयूज हुए। जो बाइबल थी वो फर्स्ट बुक प्रिंटेड थी ऑन द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। सो जो प्रिंटिंग प्रेस है मेड इट पॉसिबल, उसने उसे पॉसिबल बनाया टू मेक मोर, के उस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉपीज बनाए इन लेसर टाइम में, एंड एट अ मच लोअर कॉस्ट, और उसमें कॉस्ट भी जो है बहुत कम लगे, ठीक है। सो जो बुक्स हैं वो बहुत चीपर थी और इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ओके। सो ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो इम्प्रूव हुई, एंड नाउ अ डेज कलरफुल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आज रीजनेबल हैं, ठीक है। हमें पता है, हमारे लिए वो उपस्थित है एक रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। So now this chapter is completed, and let us remember some points of this chapter. The need to record knowledge encourage, हमें अपने नॉलेज, हमें ज़रूरत है अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, द आर्ट, ड्राइंग से, पेंटिंग से, राइटिंग से। ह्यूमन ने फर्स्ट पिक्टोरियल सिंबल्स का यूज़ किया था, उसके बाद उन्होंने लेटर्स को डेवलप किया, ठीक है। नाउ जो नंबर सिस्टम है वो इंडिया में डेवलप हुआ था, और जो ज़ीरो कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया में ही ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है। इजिप्टियंस ने पेपर्स बनाए थे रीड से, ठीक है, जिसे पेपरस बोला जाता था, और चाइनीज ने उसे परफेक्ट किया था एक मेकिंग अ पेपर बनाने में, ठीक है। अर्ली डेज में जो बुक्स हैं वो हैंड से लिखी जाती थी। जॉनस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, ठीक है, मतलब उन्होंने सबसे पहले पेपर को प्रिंट किया था, ओके। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।